की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में देखो हम डिस्कस करने वाले हैं, गाड़ी सीधी एकदम से ट्रैक पे नहीं आती है, उसका सारा काम होने के बाद ही वो ट्रैक पे आती है, अच्छे बुरे जो भी होते हैं। तो धीरे धीरे हमारी भी गाड़ी ट्रैक पे आने लग रही है, बीच में छोटे से मेंटेनेंस इशू आ गए थे। अब देखो सिंपली हमारा पहला ट्रेड कहाँ पर था, हमने फिन निफ्टी ही चूज़ क्यों किया। अब आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं चार्ट स्विच करूँगा। आपको पहले ट्रेड का रीज़न, मार्केट एक लो क्रिएट करता है हर बार, मार्केट ऑलमोस्ट एक नया लो बना के आ रहा था, नीचे लो बनाया, वापस लो बनाया, इसके बाद मार्केट ने कोई लो नहीं बनाया, वही सेम कॉन्सेप्ट टिपिकल, वापस सेम लेवल पे बॉटम बनाया, अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया। और ये वाली कैंडल देखो, इसको कैसे भी आप प्रेफर कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल की तरह या ऑलमोस्ट इसके जैसी ही कैंडल आप लगा सकते हो। इसी कैंडल का एसएल लेके हमने ट्रेड किया था। मिनिमम आप लोगों को बोला था आपका 10% का टारगेट रहेगा मिनिमम, और वही 5-6% के आसपास का मिनिमम आपका रिस्क है इस ट्रेड में, ठीक है। और टारगेट आप देख लो कैसे ही भाग के टारगेट मिला है, बड़े प्यार से टारगेट मिला है इस ट्रेड में आपको। अब देखो लास्ट एक दो दिन से एसएल गए थे, 2 दिन पिछले आपके संडे मंडे का अप्रोक्स हमारे एसएल गए थे, ठीक है। सॉरी मंडे ट्यूसडे को हमारे एसएल्स गए थे। अब आते हैं चार्ट पे, जो हमारा सेकंड ट्रेड है जो हमने मिस भी किया है। अगर देखो सेम ट्रेड यहाँ पर भी आप प्लान करते हैं, मेरे को मैसेजेस भी आए थे काफ़ी लोगों के, यहाँ पर कप पेन हैंडल बन रहा है क्या बाय कर सकते हैं। मैं प्रॉपरली एक्टिव नहीं था तो मिस हो गया, क्योंकि इस ट्रेड के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने लग गया था। क्योंकि मॉर्निंग से जब आप ट्रेड के लिए बैठे हो, जब एक ट्रेड अच्छा हो जाता है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए मार्केट को, ठीक है। और छोटे मोटे काम थे जिस वजह से ये वाला ट्रेड मिस हो गया, अदरवाइज मैं प्रॉपरली एक्टिव इसीलिए था क्योंकि मार्केट मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पर किसी ने भी पुट बाय किया है, वही एक कैंडल का एसएल सीधा भागता हुआ मार्केट नीचे, ठीक है। 2 सेटअप ही आज मार्केट ने बना के दिए थे। अगर सेम ट्रेड हम बैंक निफ्टी की तरफ चले तो यहाँ पर भी देख लो प्यारा ट्रेड, ठीक है। बट आपको इस ट्रेड में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ा, तभी बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलता, अच्छा खासा रिटर्न। ये देख लो प्रॉपर कप एंड हैंडल, इसे ही बोलते हैं प्यारा। निफ्टी में कप एंड हैंडल मार्केट ने नहीं बना के दिया है, यही हमारे ट्रेड्स थे। अब देखो वो जो ट्रेड हमने फिन निफ्टी में किया है वो देखो यहाँ पर क्या लेने लायक था, बिल्कुल भी नो, साफ साफ बड़ा नो, ठीक है। यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पर कप एंड हैंडल बनाया है, कुछ भी नहीं है ना, अपने सपोर्ट एरिया के पास है, बीच में ही कहीं कुछ रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। कैंडल कन्फर्मेशन भले ही इसने दिया है, वही देखो इंगल्फिंग टाइप कैंडल, टारगेट भी दिया है उसका, बट प्रॉपर एंट्री नहीं थी, प्रॉपर एंट्री मिल ही नहीं रही थी हमें लास्ट कुछ दिनों से। यहाँ पर भी देखो लास्ट डे भी एक कप एंड हैंडल बना रहा था, रैली करके ब्रेकआउट, प्रॉपर एंट्री, कैसी कैंडल्स बिहेवियर देखो, कैंडल्स का बिहेवियर देखो। एक यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये नेकलाइन हो गई, नेकलाइन के रीटेस्ट ब्रेकआउट, यहाँ पर भी एक आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है, और यहाँ पर आपको जो देखो डबल बॉटम कप एंड हैंडल, एक यहाँ कप एंड हैंडल दिख रहा है, ठीक है। तो फ़र्क तो है। एक तो प्रॉपर मैंने आप लोगों को कप एंड हैंडल का भी कॉन्सेप्ट सिखाया है, नीचे कोई वीडियो होगी उसमें जाके देखना, कप एंड हैंडल को कैसे ट्रेड कर सकते हैं प्रॉपर बताया है। ये वाला जो कप एंड हैंडल है ना, इसकी एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट 99% की, ठीक है, 99% प्रॉपर। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर देखो कैसा होता है, एक ऐसा स्विंग बनाया, एक नेकलाइन बनाई, एक ही कैंडल ने पुल बैक किया, दूसरी ने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। ये आपका 99% एक्यूरेट ट्रेड होता है, 99% ये वाला सेटअप, ठीक है। 1% चांसेस है जिसमें आपका इस ट्रेड में एसएल जा सकता है, अदरवाइज ऐसे केस में जब कैंडल एक नेकलाइन बनाता है, एक बार पुल बैक करता है, दूसरी बार में ही ब्रेक डाउन कर देता है, तो वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन जाती है आपकी, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल आप ट्रेड कर सकते हो, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी भी आपको सिखा दी है। बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन खोला है, कमेंट कर देना। बाकी अब देखो मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली। मंडे को चांसेस क्या हैं और लेवल्स क्या रहेंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो मार्केट के चांसेस है पॉजिटिव ओपन होने के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक लेवल ड्रॉ करके रख लेता हूँ, ये डेलो हमने मार्क कर लिया, ठीक है, ये अच्छा खासा हमारा लेवल मार्कआउट है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कहीं भी ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो गया तो मिनिमम यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ, ये श्योर शॉट है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी 1% चांस में नहीं होता है तो हम क्या करें, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सेल एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल। 99% केसेस में ऐसा ही होगा। अगर मार्केट नेगेटिव ओपन हो गया तो मिनिमम गैप फिलिंग करेगा ही करेगा, पॉजिटिव ओपन हो गया तो कुछ भी कर सकता है, उसके बारे में फिर मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट यही ओपन होता, अब चांसेस क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, थोड़ा सा पुल बैक करे, पुल बैक करके सेम लेवल पे कुछ भी डबल बॉटम बनाए, सीधा ऊपर भाग जाए, कोई भी यहाँ पर कैंडल इस लेवल पे कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए, अच्छा खासा बैंक निफ्टी में बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है आपको,
ठीक है। अब इस लेवल को जो ये सेलिंग चल रही है अगर इसको कंटिन्यू करता है तो एंट्री कैसे बनाएं? कुछ भी नहीं है, मार्केट यहाँ पर आता है, ब्रेक डाउन करता है, रीटेस्ट पे कैंडल कंफर्मेशन पकड़ेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, कुछ भी सीधा सीधा अच्छा खासा मोमेंटम पुट साइड के लिए भी देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ सिनेरियो हैं जो मंडे को आपके लिए काम आ सकते हैं, बढ़िया मोमेंटम मिल सकते हैं आपको। अगर इसी जोन में साइडवेज होता है फिर ब्रेक डाउन करता है तो सीधा ब्रेक डाउन पे एंट्री, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन बड़े आते हैं तो रीटेस्ट पे एंट्री, सेम लेवल में यहाँ पर ब्रेकआउट आता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, रैली करके ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ से सीधा गिरता हुआ आ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, एंट्री मत करना, ठीक है। रीटेस्ट पे प्लान करना, ठीक है, हमेशा बता रहा हूँ। अगर आपको प्लानिंग करनी है, अब यहाँ से सोचो मार्केट यहाँ ओपन हो गया और सीधी कैंडल नीचे क्लोज कर दी तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ये सिनेरियोज़ हैं, अगर कोई सिनेरियो हमारे हिसाब से फॉलो करता है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड बंचअप करूँगा मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, बट मेरे सिनेरियो के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है तो मैं डेफिनेटली अपने ट्रेड भी पंचअप करूँगा। स्टॉप लॉस डिसाइडिंग होना चाहिए सिर्फ एक कैंडल का, स्टॉप लॉस बड़ा कभी नहीं लूँगा, ना आज तक लिया है ना कभी लूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको भी मेरे साथ रिस्क टू रिवॉर्ड रख के ट्रेड करना है, हर एक ट्रेड का साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको पोजीशन साइजिंग मैनेज करनी है, एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करनी है, नॉन एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करने हैं, तो गोल्ड ग्रुप के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आ जाना गोल्ड ग्रुप में, मज़ा आ जाएगा। व्हाट्सअप कर देना मेरे को। छोटे छोटे एक स्टॉप लॉस की कीमत ऑफर दे रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस की कीमत में आप मेरे साथ 1 साल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओनली आपके 2500 में आपका 1 ईयरली प्लान है, 3600 में आपका लाइफ टाइम प्लान है वीडियो वालों के लिए। और ये प्लान सिर्फ वीकेंड के लिए रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, नीचे एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सीखने वाला फ्री कॉल से भी सीख सकता है, फ्री वीडियो से भी सीख सकता है, नहीं सीखने वाला गोल्ड ग्रुप से भी नहीं सीख पाएगा, ये भी चीज़ बता देता हूँ। गोल्ड ग्रुप उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं सब कुछ, एक प्रॉपर एंट्री, एसएल टारगेट, कैसे ट्रेलिंग कर सकते हो प्रॉफिट में आने के बाद, कैसे कर सकते हैं हर एक ट्रेड को, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। अब मेरे 1-2 दिन एसएल गए थे तो इसका मतलब नहीं है नहीं कि मैं अपने सेटअप्स को चेंज करके दूसरे पे शिफ्ट हो जाऊँगा। पता मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं ट्रेड करूँगा अपने सेटअप्स को, ठीक है। बाकी जो इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आ जाना, मज़ा आएगा। मंडे से बढ़िया जर्नी स्टार्ट करेंगे, बढ़िया सेटअप्स को ट्रेड करेंगे, ठीक है। सेटअप्स अच्छे भी होते हैं, सेटअप्स बुरे भी होते हैं, आपको ट्रेड कैसे करना है वही चीज़ बता देता हूँ। ट्रेड आपको, अगर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो 1 लाख को कंटिन्यू करो जब तक आपका 1 लाख 3-4 बार कम से कम डबल ना हो जाए। सेकेंड चीज़, अगर आपके एसएल्स लग रहे हैं, कंटिन्यू आपके एसएल्स लग रहे हैं, पहले दिन एसएल ठीक है कोई बात नहीं है, दूसरे दिन एसएल, अगर आपके 2 दिन एसएल लगे, तीसरे दिन क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, 50,000 पे आ जाओ सीधा सीधा, ठीक है। 50,000 से ट्रेड करो और वहाँ भी वो सेटअप फाइंड करो जो आपके बेस्ट काम करते हैं। अब मुझे पता है ये वाला कप एंड हैंडल अच्छा काम करता है और मुझे पता है ये वाला कप एंड हैंडल बुरा काम करता है, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको आपके सेटअप्स के प्रोज एंड कॉन्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा बुरा पता होना चाहिए आपको। अपनी चीज़, आप काफ़ी चीज़ अपने बारे में भी सोचते हो कि हाँ मैं ये चीज़ें, मैं रिश्ते अच्छे निभा सकता हूँ नहीं निभा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो आप अच्छे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो अच्छी चीज़ों को प्रेफर करो, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लग जाओ। काफ़ी बार बुरी चीज़ें भी काम कर जाती हैं, अगर किसी को धमकाना है तो वो काम कर जाता है, पर हर बार किसी को फोर्स करोगे, मारपीट करोगे तो वो बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को छोटे छोटे इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ों के लिए कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। बुरे सेटअप जो थोड़े से वीक सेटअप्स हैं उनको मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो दिन के 1 से 2 ही ट्रेड मिलेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है आ जाना गोल्ड ग्रुप में, मज़ा आएगा आपका। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1 मंथ में ऑलमोस्ट अगर आपका जो लॉस है, लॉस तो कभी होगा ही नहीं आपको, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ। जो आपको बोलते हैं ना लॉस होगा, लॉस की गारंटी दे रहा हूँ। प्रॉफिट की आपको ये गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि आप गलती खुद से भी कर सकते हो। अगर मेरे भी हाफ पे करोगे, अगर आप ट्रेलिंग भी नहीं करोगे तो भी आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। पूरा वीकेंड या लगा लो या फिर मंथ एंड लगा लो, ठीक है। इस मंथ में भी अगर आप देखोगे हमारे 2 दिन एसएल गए हैं, फिर भी मैंने इसको ब्रेक इवन पे क्लोज किया है इस मंथ को, सॉरी इस वीक को। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। जो गोल्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आ जाना। धन्यवाद।